सावन, जिसे हिंदी पंचांग के अनुसार श्रावण मास कहा जाता है, जो वर्ष का एक अत्यंत पवित्र और रमणीय समय होता है। ये मास विशेष रूप से भक्ति, हरियाली, उत्सव और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर होता है। सावन की शुरुआत आषाढ़ मास की पूर्णिमा के बाद होती है और ये भाद्रपद मास के आगमन तक चलता है। आज सावन का पहला सोमवार है और सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आस्था भाव के साथ श्रद्धालु गंगा जल लेकर शिवालय पहुंच रहे हैं। श्रावण मास का नाम भगवान शिव के एक नाम श्रवण से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक समुद्र मंथन के वक्त जब हलाहल विष निकला, तब भगवान भोलेनाथ ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया ताकि संसार की रक्षा हो। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और तब से वो नीलकंठ कहलाए। ये घटना श्रावण मास में ही हुई है और तभी से ये महीना भगवान शिव की विशेष पूजा के लिए समर्पित है। वैसे तो सावन का पूरा महीना आस्था और पवित्रता का प्रतीक होता है, लेकिन सावन के पहले सोमवार के दिन श्रद्धालुओं में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने की होड़ रहती है। इसके साथ ही कांवड़ियों द्वारा भी सोमवार से जलाभिषेक का क्रम शुरू हो जाता है। आज सावन के पहले सोमवार पर कांवड़िया ब्रह्म मुहूर्त में ही गंगा जल भरी कांवड़ लेकर मंदिर पहुंच गए। भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी सतर्क है। मंदिरों में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी भक्त को कोई परेशानी ना हो और सुविधाजनक भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो। आज सावन के सोमवार में विशेष रूप से श्रावण सोमवारी व्रत रखा जाता है और सोमवारी व्रत को देखते हुए शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध और शहद अर्पित करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। कहते हैं सावन में शरीर को शुद्ध और मन को शांत रखने के लिए सात्विक भोजन करने, ब्रह्मचर्य का पालन करने और व्रत रखने की परंपरा है। इसलिए सावन के महीने में प्याज, लहसुन, मांस, मछली और तामसिक भोजन से परहेज किया जाता है। इसके अलावा कई स्थानों पर इस महीने विशेष भजन, कीर्तन, कथा और रुद्राभिषेक का आयोजन होता है। लोग भागवत कथा, शिव पुराण इत्यादि का श्रवण करते हैं। सावन में बाबा भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने की भी विशेष महत्वता है। कहते हैं कि भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना सावन में अत्यंत फलदायी होता है। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख रूप में काशी में बाबा विश्वनाथ, उज्जैन में महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश के खांडवा में ओंकारेश्वर, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बाबा केदारनाथ धाम, महाराष्ट्र के पुणे में भीमाशंकर धाम, नासिक में त्र्यंबकेश्वर धाम, औरंगाबाद के पास घृष्णेश्वर धाम, गुजरात के प्रभास पाटन में सोमनाथ धाम, द्वारका में नागेश्वर धाम, आंध्र प्रदेश के मल्लिकार्जुन, झारखंड के देवघर में वैद्यनाथ धाम, तमिलनाडु में रामेश्वरम का परम धाम शामिल है। इन सभी ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने के लिए सावन में भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। सावन न केवल आध्यात्मिक उन्नति का वक्त है, बल्कि ये समाज में प्रेम, एकता और सांस्कृतिक विरासत को भी पुष्ट करता है। यह महीना हमें संयम, श्रद्धा और प्रकृति से जुड़ाव की भावना सिखाता है। महिलाएं इस समय तीज और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों को भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं। इस महीने में हम आत्मिक शुद्धि के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता की भावना को भी सशक्त करते हैं। अतः सावन को श्रद्धा और संयम, साथ ही सेवा के साथ बिताना चाहिए। डेस्क रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर।